सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायां नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाड नमो सुदकेवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। अनंत शक्तिया उल्लसित यद्यपि आत्म राम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम पर आचार्य अमृत चंद्र की आत्मख्याति टीका परिशिष्ट में आत्मा की अनंत शक्तियों में से कुछ भान कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए 47 शक्तियों का निरूपण कर रहे हैं, जिसमें अंतिम शक्तियां मुख्य रूप से कारक संबंधी और उसके साथ साथ अंतिम एक और संबंध को जोड़ करके व्याकरण की दृष्टि से जो 7 विभक्तियां होती है उससे संबंधित हैं। चूंकि संबंध को जोड़ने पर 7 विभक्तियां होती है, इसलिए गुरुदेव ने वह विभक्ति शब्द का भी प्रयोग किया है। उसे अपन यथा समय आगे पढ़ेंगे। कैसी विचित्र शक्तियां हैं। अभी आप पढ़ रहे थे निष्क्रियत्व शक्ति, और अभी ये षटकारक से पहले चर्चा आई उसमें क्रिया शक्ति। तो निष्क्रियत्व शक्ति है कि क्रिया शक्ति है? कौन सी शक्ति है? तो जो निष्क्रियत्वपना है वह निष्क्रियत्वपना अपने प्रदेशों के अपरिस्पंदात्मक है। जब तक यह जीव विकारी अवस्था में रहता है, देहादि के संयोग में होता है, कर्म सहित होता है, तब तक आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन, कंपन चलता रहता है। और जैसे ही निष्कर्म, कर्म रहित दशा आ जाती है, वैसे ही प्रदेशों का भी कंपन बंद हो जाता है। वो जो स्थिति है वो निष्क्रियत्व है। उसकी अपेक्षा निष्क्रियपना कहा, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आत्मा में कोई क्रिया ही न होती हो। प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिणमित हो ही रहा है, क्रियाशील है ही। आत्मा भी क्रियाशील है, और वो जो क्रिया शक्ति है वह कारकों के अनुसार होने रूप है। करने रूप कहो, होने रूप कहो, वह क्रिया शक्ति कारकों के अनुसार। उससे पहले भाव शक्ति कह दी, तो भाव शक्ति होने रूप, कारकानुसार, कारकानुगत, निष्क्रांत। और यहां कहते क्रिया शक्ति एक तरह से करने रूप, क्रिया है ना, तो होना है कि करना है।
कौन सी है? यदि कोई कार्य कर रहा है तब वह कार्य तभी कर सकता है जब वह उसमें होने की योग्यता हो। होते हुए कार्य को ही कर सकता है, नहीं होते हुए कार्य को कोई कर ही नहीं सकता। तो जो हो रहा है उस होते हुए कार्य में ही होने की मुख्यता से भाव शक्ति है और करने की मुख्यता से क्रिया शक्ति है। इसलिए कारकानुगत, कारक के अनुसार होने की योग्यता वाला। सूर्य उदित होने पर सारे जगत को वह प्रकाशित करता है या सहज ही सारा जगत प्रकाशित होता है? क्या है? करता है कि होता है? अब दोनों का हम प्रयोग करते हैं ना। ये सूर्य उदित हुआ तो सहज ही सारा प्रकाश होता है, इसमें क्या है? यानी सूर्य ने प्रकाशित किया। अब वो जो स्थिति है तो उसी को करना कहते हैं और उसी को होना कहते हैं। अब इसी में यदि दोनों बातें लगाई जाए, सूर्य को सारे जगत को प्रकाशित करने के लिए पर कारकों में से षट कारक, पर के कारकों की किसकी अपेक्षा है, किसकी आवश्यकता है? रंचमात्र भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए सहज प्रकाशित हो रहा है। तो कारकानुगत निष्क्रांत क्रिया भवन मात्र। और वही ऐसे नहीं, प्रकाशित हो रहा है ना, स्वयं भी हो रहा हो तो कार्य हो रहा है, होने रूप भी हो रहा है। और कोई कार्य हो तो छहों कारक होते ही है, कारकों के अनुसार ही कार्य होता है। तो वहां फिर वो प्रकाशित होने वाला कार्य, उसका कर्तापना, कर्मपना, चूंकि उसमें प्रताप, प्रकाश, वो उस रूप होने का साधन स्वयं में है। चंद्रमा जैसा प्रकाश सूर्य करना चाहे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन कर सकता है? नहीं कर पाएगा। और चंद्रमा सूर्य जैसा प्रकाश के साथ ताप देना चाहे तो दे सकेगा? क्यों? साधन नहीं है, कारण नहीं है। क्या क्या साधन, क्या कारण? तो उसमें जो अब आपके करणानुयोग के अनुसार कहा जाए तो सूर्य के लिए आतप नाम कर्म का उदय है और चंद्रमा के लिए उद्योत नाम कर्म का उदय है। तो आतप नाम कर्म है तो इसलिए ताप देगा, चंद्रमा के पास वो नहीं है। तो उनके अपने सारे उस रूप होने के षटकारक बराबर है वहां पर। तो उसी कार्य को आत्मा जानता है। अब इसे वो अंग्रेजी के अनुसार अपन ये कहे, दो प्रयोग होते हैं ना, टू डू और टू बी। तो टू डू मतलब करना और बी माने होना। तो आत्मा जानता है ये टू बी वाली होने वाली क्रिया है या टू डू वाली करने वाली क्रिया है। अब ये दोनों स्थितियां हैं। क्यों जानता है आत्मा? क्यों जानता है? जानने का स्वभाव है। नहीं जानेगा तो क्या करेगा? क्या करेगा, क्या मतलब, क्या करे ना, कुछ भी नहीं कर सकता। जानना होता ही है। क्यों? स्वभाव है। और वो उस जानने रूप होने के लिए, स्वभाव रूप जानने रूप परिणमने के लिए पर कारकों की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है, सहज है। और वही जानने रूप कार्य है। तो कार्य है तो उसका कर्तापना भी चाहिए। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान छहों कारक होते ही है। तो जब वो कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो उसके छहों कारक, और यदि क्रिया के लिए छहों कारक चाहिए तो उसकी शक्ति चाहिए। इसलिए
तत्त संबंधी कारकों की शक्ति की बात यहाँ कर रहे हैं, जिसमें से कर्तृ शक्ति, कर्म शक्ति और करण शक्ति, तीन की बात हुई। अब कर्तृ और अकर्तृत्व शक्ति की भी आई परस्पर विरुद्ध। कर्तृ शक्ति है कि अकर्तृ शक्ति है? कौन सी शक्ति है? आपको सबको स्वतंत्रता का अधिकार है ना? सबको है ना, संविधान भी देता है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना? किस बात की स्वतंत्रता? किसी को भी मारो पीटो, सबकी स्वतंत्रता है ना, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरे में हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता नहीं है। ऐसी कर्तृत्व शक्ति है, अपने स्वभाव रूप परिणमन करने की कर्तृत्व शक्ति है, परंतु पर रूप करने की, यहां तक कि विकार रूप करने की भी शक्ति नहीं है, इसलिए अकर्तृत्व शक्ति है। और दोनों शक्तियां एक साथ है, कर्तापना भी और अकर्तापना भी। तो ये तो जैन दर्शन का समझ में नहीं आता है, कर्ता भी कह दे तो अकर्ता भी कह देते हो। तो ये तो कह रहे कि अपेक्षा अलग अलग है। कर्तापने की अपेक्षा स्व परिणामों के लिए, स्वभाव के लिए है। अकर्तापने की अपेक्षा पर भावों के लिए, पर द्रव्य और उनके भावों के लिए उनकी अपेक्षा से है। उनकी अपेक्षा अकर्तापना और स्वयं की अपेक्षा से कर्तापना। तो इसमें कहाँ दिक्कत है? एक साथ है दोनों। तो ये इस तरह से ये छह कारकों की क्रिया कार्य संबंधी है। आत्मा अपने ही साधन से अपना स्वयं का कार्य, उसी को कर्म कहा, करता है। ठीक है, कुछ किया। अब जो किया, लोक में भी कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट कोई भी नया कोई प्रोडक्शन शुरू करता है तो सबसे पहले क्या विचार करता है? हाँ, इसका हम प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये खपेगा कहाँ, जाएगा कहाँ, लेगा कौन, क्या होगा इसका, ये सोचता है ना। चलो, लेने वाले भी है बहुत सारे। हमने प्रोडक्शन शुरू किया, लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वह कहाँ से आएगा? रॉ मटेरियल मिलेगा? नहीं मिलेगा तो ठीक है, अभी मिल रहा है, अभी हमने शुरू कर दिया, लेकिन ये तो हमेशा चालू रखना है ना। तो हमेशा चालू रखना है तो कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आएगा? ऐसे ही आत्मा में भी जो कर्तृ शक्ति, करण शक्ति के माध्यम से जो कर्म, जो कार्य शक्ति से कार्य हो रहा है, वो किसको देगा? कर करके क्या करेंगे? लोक में जब अपनी आवश्यकता से अधिक कोई कमाने लगता है, तब वो कहते हैं ना, क्या करोगे, इतना कर करके क्या करोगे? खा सकते नहीं हो, भोग सकते नहीं हो, साथ में ले जाने की व्यवस्था है नहीं, तो क्या करो? किसके लिए? बच्चों के लिए। लेकिन जिसके पास 7 पीढ़ी की व्यवस्था हो और फिर भी लगा हुआ हो, तो क्या करोगे? बाद में किसको? अच्छा चलो, संतान हो तो उनको दे रहे, अब संतान भी नहीं हो और फिर भी लगा हुआ हो, तो किसके लिए? किसके लिए बात होती है ना। ऐसे करे, ये आत्मा के ये परिणाम कर्म हो रहे, किसके लिए? तो उसके लिए वह संप्रदान शक्ति की बात कर रहे हैं। और फिर किस में से? उसके लिए अपादान शक्ति। क्या है संप्रदान शक्ति? स्वयं दीयमान भाव उपेयत्वमयी संप्रदान शक्ति। स्वयं दीयमान भाव उपेयत्वमयी। अब शब्दों में स्वयं दीयमान का मतलब क्या? स्वयं को दिया जाता हुआ। किसको देंगे कि स्वयं को देंगे? वो इसमें स्वयं को देने वाली बात नहीं है। वो जो स्वयं हो रहा है वो स्वयं दीयमान, देता जा रहा है।
और वो देता जा रहा है ना, तो देने वाला दे, लेकिन लेने वाले के पास लेने की सामर्थ्य हो तो वो लेगा। और लेने की सामर्थ्य वाली जो है उपेय वाली है, उपेयत्वमयी, वह संप्रदान शक्ति है, उपेयत्वमयी। उपेय माने वो लेने योग्य, उसी अर्थ में लेने योग्य। तो लेने की शक्ति है ग्रहण करने के लिए, इसलिए वो स्वयं ही लेता है या स्वयं को देता है। माने आत्मा अपने उन कर्म का हुए कार्य को स्वयं को देता है। तो क्या दे रहा है स्वयं को? स्वयं दीयमान, जो भाव, स्वयं दीयमान भाव, ये आत्मा मांगता, संप्रदान शक्ति माने लेने के लिए तैयार है। तो मांगता होगा ना, दो भाई मुझे दे दो, स्वयं दीयमान, सहज ही। और कौन सा भाव ग्रहण करेगा? स्वयं दीयमान, जो भाव दिया जा रहा, हो रहा है प्रति समय होता हुआ भाव, तो उस होते हुए भाव को ग्रहण करने की, लेने की शक्ति है। तो इसका मतलब आत्मा कर्तृ शक्ति, करण शक्ति से जो कर्म कर रहा है, वो किसके लिए? संप्रदान में के लिए लेते हो ना, किसके लिए? किसके लिए? किसको दिया? ये स्वयं के लिए, स्वयं के लिए उपेयत्वमयी, स्वयं ही ले सके, स्वयं के लिए दिया जा सके। ये स्वयं दीयमान में ऐसा भी कह सकते हो। हिंदी में देखिए, हिंदी में संप्रदान शक्ति अपने द्वारा दिए जाने वाले भाव की उपेयत्वमयी है, अपने द्वारा दिए जाने वाले भाव की उपेयत्वमयी। तो स्वयं के द्वारा दिया जा रहा है, तो किसके लिए? स्वयं के लिए, इसलिए स्वयं उपेयत्वमयी, स्वयं ही ग्रहण करने योग्य है, ये स्वयं के लिए दे रहा है। इसका मतलब आत्मा जो भी कार्य करता है वो स्वयं के लिए ही करता है, क्योंकि वो उसकी वह संप्रदान शक्ति है। जगत में भी कोई कार्य करता है वह सब स्वयं के लिए ही करता है, दूसरे के लिए करता ही नहीं है। परस्परोपग्रहो जीवाणाम, क्या मतलब है? लोक में तो यही कहा जाता है कि एक दूसरे का हम सहयोग करते हैं, करना चाहिए, परस्पर उपग्रह, लेकिन वास्तव में वो अर्थ नहीं है। परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध जीवों में एक दूसरे के परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध यदि सहयोग की ही बात करोगे, सहयोग की ही बात करोगे, कौन कौन से वहां परस्पर उपग्रह मालूम है? कौन कौन से उपग्रह है? जीवित, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख दुख जीवित मरण, ये उपग्रह है। एक जीव का दूसरे जीव के प्रति सुख देने में तो हमें लगता है कि परस्परोपग्रह, भैया दुख भी परस्परोपग्रह है, करता ही है, निमित्त बनता है एक दूसरे के लिए। इसमें जो ये कह रहे हैं ना, इसमें भी कहते हैं वास्तव में दूसरे के लिए कुछ करता ही नहीं। जो लोक में सहयोग करो, उपकार करो, लोक लौकिक दृष्टि से जो कहा जाता है, वहां भी कोई दूसरे का उपकार नहीं करता है। ये कैसे नहीं करता है? कोई भूखा आया सामने और उसको दया आई तो उसने उसे भोजन दिया, तो उसको दिया ना, उसके लिए दिया ना, उसके लिए किया ना, नहीं उसके लिए नहीं किया। तो किसके लिए किया? स्वयं के लिए नहीं, उसने उसको दिया खाना, स्वयं नहीं खाया, कदाचित स्वयं भूखा रह करके दिया उसके लिए, तब तो उसके लिए किया ना। तब भी कहते उसके लिए नहीं किया, स्वयं के लिए किया। कैसे स्वयं के लिए किया? क्योंकि उसे जो करुणा का भाव हो रहा था, उसने दे करके उसकी भूख मिटाई की नहीं, वो अलग बात, लेकिन उस स्वयं के अपने करुणा के भाव की पूर्ति की है, अपने भाव की पूर्ति की है। जो दुख देता है ना, वो सामने वाले को दुख देने के लिए नहीं, उसे जो क्रोध आया,
वो अपने भाव की पूर्ति करता है। ऐसा हरेक लोक में जो कर रहा है स्वयं के लिए करता है। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणम रहा है, किसके लिए? आपके लिए। रास्ते में कांटे पड़े हुए हैं, आपके पैर में चुभ रहे हैं, तो आपको लगता है हमारे चुभने के लिए, आपके चुभने के लिए हैं। किसके लिए थे वो कांटे? वो अपने स्वयं जिस पेड़ के थे वो उसकी अपनी सुरक्षा के लिए थे। पेड़ों में फल लगते हैं, किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए, किसके लिए? अरे वो फल का मतलब क्या है? वो फलित हुआ, उसमें से बीज निकलेगा, उसकी संतति आगे चलेगी उस वृक्ष की, वो अपने लिए कर रहा है। वो हम तो लाभ लेते हैं, होता है वो अलग। हर एक जो जो हो रहे हैं वो सबका स्वयं स्वयं के लिए ही कार्य होता है, कोई दूसरे के लिए नहीं होता। निमित्त नैमित्तिक संबंध से लोक में कहा जाता है वो अलग बात। अग्नि जल रही है, इसके लिए? आपके खाना पकाने के लिए जल रही है, आप अपना पका लेते हो अलग बात है, लेकिन आपके पकाने के लिए जल रही, वो स्वयं जल रही है, स्वयं के लिए जल रही है। लेने वाले लाभ लेते हैं। हर एक ऐसा ही होने वाला कार्य स्वयं को ही दिया जाता है। आत्मा में से मुझ में जो ज्ञान दर्शन चारित्र प्रकट हो रहा है ना, तो मैं आपको ज्ञान तो दे रहा हूं कि नहीं? आपको दे रहा हूं ना, तो आपके लिए कर रहा हूं ना। मेरा ज्ञान मेरे लिए ही है, मेरी प्रकट हुई ज्ञान की पर्याय मैं अपने को ही दे रहा हूं, आपको नहीं दे रहा हूं। नहीं, आपको भी समझ में आ रही है तो आपको भी लाभ हो रहा है, मिल रहा है, तो मिल ही रहा है ना। आपको तो आपके लिए हम ये कर देंगे। देने का सवाल ही नहीं, दे ही नहीं पा रहे ना। मेरा ज्ञान आपके पास कहाँ पहुंच रहा है? मेरा ज्ञान पहुंच रहा है आपके पास? ज्ञान तो हो रहा है। वो जो आपके पास ज्ञान हो रहा है वो आप में से स्वयं में हुआ ज्ञान, वो आप अपने को दे रहे हो, इसलिए एक दूसरे को देने का प्रश्न नहीं है। ऐसे ही जैसे चूंकि निर्मल पर्यायों की बात है, पुनः इसमें चर्चा करेंगे, पीछे कर्ता कर्म से दोहराते हुए फिर से चर्चा करने वाले हैं। इसमें निर्मल पर्याय की बात है, तो निर्मल पर्याय तो प्रत्येक द्रव्य अपने को ही देता है, किसी दूसरे को नहीं देता। श्रद्धा ज्ञान चारित्र अपनी प्रकट हुई, मोक्ष मार्ग की पर्याय हमारी प्रकट हुई, किसको दे सकेंगे? स्वयं को ही, और किसी को नहीं दी जा सकती है। संप्रदान शक्ति। अब अपादान शक्ति। अपादान शक्ति क्या है? उत्पाद व्यालिंगित भाव अपाय निरपाय ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति। अपाय निरपाय ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति। वो ध्रुवम अपादाने ये कहते हो ना, कोई भी कार्य होता है तो कोई स्थिर होता है, और स्थिर में से जो कार्य हुआ, कहते अपाय निरपाय। जो अपाय निरंतर हो रहा है उसे निरपाय माने उसे न होने दे, विनाश को न होने दे, वो ध्रुवत्वमयी शक्ति है। अपाय किसका हो रहा है? किस कारण से अपाय हो रहा है? ये प्रति समय हो रहा है ना। किससे हो रहा है? वो उत्पाद वे हो रहा है ना, उसके कारण से। तो वो जो उत्पाद वे आलिंगित अपाय, उस उत्पाद वे के कारण से जो प्रति समय विनाश हो रहा है निरपाय, वो उसे अपाय नाश नहीं होने देना, ऐसा जो ध्रुवपना, वो ध्रुवत्वमयी, वह अपादान शक्ति है। उत्पाद वे से आलिंगित भाव से नाश होने से हानि को प्राप्त न होने वाली, जब हर समय व्यय होता ही जा रहा है, या समझ लो उत्पन्न हुआ और व्यय हुआ,
दीपक जल रहा है, लौ जल रही है। अब वो जो लौ जल रही है कंटिन्यू जल रही है ना, बिल्कुल अखंड, अखंड दीपक। अब वास्तव में अखंड जलता है कि खंड खंड जलता है? वो जो अखंड जलने वाला ही अखंड जलता है कि खंड खंड जलता है? वो अखंडता इसलिए है कि कंटिन्यूटी है, नहीं तो वो एक जोत चली, फिर नीचे से तेल लिया, फिर जली, जलती जा रही निरंतर। तो कब तक जलती जा रही है? और वो जलते जलते प्रति समय नष्ट भी होती जा रही। जो जोत जली वो नष्ट हुई, फिर नई जोत जली, ऐसा कंटिन्यू चल रहा है। कब तक चलता रहेगा? जब तक तेल है तब तक। और तेल खत्म हो गया तो खत्म हो जाएगा ना। वो जो उसका अपाय हो रहा है वह उत्पाद पूर्वक अपाय हो रहा है। जोत जली नष्ट हुई, जली नष्ट हुई, जली नष्ट हुई, ऐसा करते करते तेल नष्ट हो जाएगा, फिर जोत नष्ट हो जाएगी। अब ये कह रहे कि वैसे ये कारण सारी शक्तियां प्रत्येक द्रव्य में भी है ही। ये आत्मा की मुख्यता से बात कर रहे हैं। आत्मा में भी स्वयं के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख आदि ये जो पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही है, और उत्पन्न होने के बाद क्या हो रही है? व्यय उत्पाद, व्यय उत्पाद व्यय। तो ऐसा होते होते क्या हो जाएगा? अपाय, नाश हो जाएगा। लेकिन कहते ये अपादान शक्ति ऐसी है, वो उत्पाद व्यय से सहित जो विनाश हो रहा है, अपाय हो रहा है, निरपाय, वो अपाय न होने दे, निरपाय। ऐसे जो ध्रुवत्वमयी है, ऐसे ध्रुव रूप रहने की जो शक्ति है, उसका नाम है अपादान शक्ति। उस अपादान शक्ति के कारण से अनादि से अनंत काल तक आत्मा में से, वैसे तो निर्मल पर्याय की बात है इसलिए अनादि अनंत तो अपन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि निर्मल पर्याय की मुख्यता से बात है। सादी अनंत काल तक, तो सादी अनंत काल तक सम्यक दर्शन जब से प्रकट हुआ तब से लेकर के प्रति समय सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, ऐसी पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही है। केवल ज्ञान प्रकट हुआ तब से लेकर सम्यक ज्ञान हुआ तब से ही क्यों निर्मल हो ही गया। प्रति समय सम्यक ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय। और जैसे ही श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र स्वसन्मुख हुए तभी से वीर्य की पर्याय, अपनी स्वयं की पुरुषार्थ की पर्याय, और उसी के साथ निराकुल सुख, अनाकुलत्व लक्षण, सुख शक्ति की निर्मल पर्याय, वह भी प्रति समय उत्पन्न हो रही है और अनंत काल तक उत्पन्न होती रहने वाली है। एक दिन अभी कौन सी शक्ति में बात चल रही थी नहीं ध्यान में, लेकिन ये बात आई थी, अनंत सुख प्रति समय हो रहा है, वह अनंत में थोड़ा सा भी कम नहीं है। थोड़ा सा भी कम हो अनंत कहलाएगा ही नहीं। अनंत चतुष्टय में जो अनंत सुख कहते हैं ना, वहां अनंत सुख, अनंत शब्द दोनों अर्थों में है। एक परिपूर्ण अनंत, उस भावात्मक अनंत, और दूसरा कालात्मक अनंत भी, अब कभी अंत नहीं आने वाला है, ऐसा अनंत। और प्रति समय की पर्याय में पूर्ण सुख ही व्यक्त होता है। पूर्ण सुख थोड़ा सा भी कम नहीं होता। थोड़ा सा भी कम हुआ तो इसका मतलब आकुलता है, तो फिर वह निचली दशा है। अभी तो परिपूर्ण है तो पूरा आ गया, तो पूरा आ गया तो पूरा ही चला गया ना, फिर क्या बचा? तब भी कहते पूरा बचा रहता है, वो है अपादान शक्ति। ऐसा प्रति समय इतना निकलते हुए भी कोई भी लोग का ऐसा धन्ना सेठ कोई होगा, जितनी संपत्ति है वो अभी खर्च कर दे, एक दिन में पूरी खर्च कर, पूरी की पूरी।
अगले दिन फिर पूरी की पूरी उतनी ही आवे, उतनी ही, कितनी भी। चक्रवर्ती देश छोड़ दिया, पर अगले दूसरे दिन फिर से चक्रवर्ती बन जाएंगे। लेकिन ये कहते आत्मा में ऐसी शक्ति है, प्रति समय ऐसी, और एक पर्याय नहीं, ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, सुख की, अनंत गुणों की अनंत पर्याय प्रति समय अनंत काल तक निकलती रहे, लेकिन द्रव्य में किंचित मात्र भी कोई कमी नहीं आती। कौन सी शक्ति? ये कहते अपादान, ध्रुवत्व, निरपाय ध्रुवत्वमयी, ये अपादान शक्ति है। इस अपादान शक्ति से कहां से आ रहा है, कि कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है? ये अपनी अपादान शक्ति में से आ रहा है। जिसके पास जो स्वभाव है, उस स्वभाव वाले को कोई चिंता नहीं होती ना, सहज। तो ज्ञानी ने एक बार अपने इस स्वभाव का लक्ष्य किया तो उन्हें फिर कभी भी इस बात की चिंता नहीं होती है। चलिए, इन दोनों से संबंधित जो विशेष बात यहां कही है अपन पढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ छोड़ रहे हैं क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं। चले कंटिन्यू पढ़ लेते हैं, कितना टाइम लगना है। यहां कारक संबंधी 6 शक्तियों की चर्चा चल रही है। सामान्यतः 6 कारकों का स्वरूप इस प्रकार है। जो कार्य को करता है वह कर्ता नामक कारक है। जो कार्य है वह कर्म कारक है। जिसके द्वारा कार्य हो वह साधन करण कारक कहा जाता है। कार्य का लाभ जिसे प्राप्त हो वह संप्रदान कारक है। अभी अपन ने संप्रदान की चर्चा जो की ना, किसके लिए करते हो, लाभ किसे मिलता है। आप पढ़ाई करते हो, किसे लाभ मिलता है? बहुत अच्छे अंकों से पास हो गए, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गए, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, तो महाविद्यालय का नाम हुआ। तो महाविद्यालय के लिए किया ना, और यहाँ के सारे विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के भी तो बहुत अच्छे निकलते, तो यूनिवर्सिटी के लिए किया ना। किसके लिए किया? माता पिता का नाम रोशन किया, माता पिता के लिए किया ना। किसके लिए, किसके लिए किया? वो जो अंक प्राप्त हुए हैं ना, आपको ही हुए हैं, आपको ही दिए हैं आपने, स्वयं को, और किसी को नहीं, स्वयं के लिए। कार्य का लाभ जैसे प्राप्त हो, असली लाभ किसे मिलने वाला है? उसी को। कार्य का लाभ जिसे प्राप्त हो संप्रदान कारक है। कार्य जिसमें से उत्पन्न हो वह अपादान कारक कहा जाता है। तथा कार्य के आधार को अधिकरण, अधिकरण शक्ति की चर्चा अभी और पढ़ेंगे अपन। यह तो सर्वविदित ही है कि इन शक्तियों के प्रकरण में निर्मल पर्याय रूप क्रिया को शामिल किया जाता है। अतः प्रश्न यह है कि सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों का कर्ता कौन है, कर्म कौन है, उन्हें प्राप्त करने का साधन क्या है, निर्मल पर्याय प्राप्त किसको होंगी, कहाँ से आएंगी, और उनका आधार कौन है? क्या उत्तर होगा? एक उत्तर है कि स्वयं है। क्यों? क्योंकि इन सब की शक्ति अपने आप में स्वयं में है। कर्ता शक्ति में यह बताया गया है कि उनका कर्ता यह भगवान आत्मा स्वयं है, क्योंकि इसमें एक कर्ता नाम का गुण है, जिसके कारण यह आत्मा स्वयं ही उक्त निर्मल पर्याय रूप परिणमित होता है। कर्म शक्ति में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा निर्मल परिणाम, आत्मा का निर्मल परिणाम ही आत्मा का कर्म है। विकारी परिणाम वास्तव में आत्मा का कर्म नहीं है, और उसे भेद विज्ञान कराने के लिए रागादि भावों को जड़ का कहा जाता है। जिसके उदय से हुआ उसका कहलाता है, तो वास्तव में आत्मा का कर्म नहीं है। करण शक्ति में स्पष्ट किया गया है कि आत्मा को सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों की प्राप्ति के लिए अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आत्मा में एक करण नामक गुण है, जिसके द्वारा आत्मा इन्हें प्राप्त करता है, कर सकता है। किसी दूसरे की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। अब संप्रदान शक्ति और अपादान शक्ति में बताया जा रहा है कि उक्त निर्मल पर्याय आत्मा के लिए है,
आत्मा को प्राप्त होती है, आत्मा में से प्रकट होती है। अपादान शक्ति के कारण आत्मा में से ही प्रकट होती है और संप्रदान शक्ति के कारण आत्मा के लिए ही है। बनारस दास जी के किसी छंद में दो ऐसे उदाहरण दिए कि एक तो कहा समुद्र की तरंग समुद्र में से उठती है, लहर उठी समुद्र में से, और समुद्र में से उठी और फिर वह लहर कहाँ चली गई? समुद्र में चली गई। दूसरा दिया महारत्न, उसमें से ज्योति निकलती है, महारत्न की राशि ज्योति, वो निकली और फिर वह कहाँ चली गई? क्यों चली गई? कह रहे क्योंकि वो फिर ज्योत नष्ट नहीं होने वाली, उसका प्रकाश नष्ट नहीं होने वाला, तो निरंतर चलता रहता है, तो वो अपने में से वे अपने को देती है। ऐसे निर्मल पर्याय स्वयं में से होती है और स्वयं के लिए दी जाती है। सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्याय आत्मा के लिए आत्मा में से प्रकट होकर स्वयं आत्मा को ही प्राप्त होती है, ऐसी अद्भुत वस्तु स्थिति है। उक्त दोनों शक्तियों के स्पष्टीकरण में यह बताया गया है कि आत्मा का ज्ञान आनंद आत्मा में से आता है और आत्मा को ही दिया जाता है। ज्ञान लक्षण, आनंद प्रयोजन, ये दोनों स्वयं में से आते, स्वयं के लिए। दातार भी आत्मा और दान को ग्रहण करने वाला भी आत्मा। दातार देने वाला और पात्र लेने वाला वो भी कौन है? स्वयं है। ज्ञान और आनंद न तो पर में से आते हैं न पर को दिए ही जाते हैं। किसी पुत्र को बहुत पीड़ा हो रही हो तो माँ ये कहती है कि बेटा तू अपनी पीड़ा मुझे दे दे। दे सकेगा? वो लेने तैयार है। दे सकेगा? नहीं दे सकता। और जब बेटा अच्छी तरह सुखी हुआ, माता पिता बीमार हुए, तकलीफ पा रहे, बहुत आराम में है, कि तो वो कहता है मैं थोड़ा आराम आपको देता हूं, तो दे सकेगा एक दूसरे को? एक दूसरे को देना संभव ही नहीं यार। दिया तो लेना संभव नहीं है, देने के लिए तैयार हो, लेना संभव नहीं है। मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, हाँ? मिल जाए, दे दो ना, दे सकते हो? अच्छा दे दिया, ले सकते हो? न दिया जाना संभव है ना लिया जाना। तो लेने में तो अब संप्रदान शक्ति लेने वाली है ना, संप्रदान के लिए, हमारे लिए, लेकिन दूसरे वाल के लेने वाली नहीं है। तो स्वयं के ही स्वयं के लिए है, दूसरे में से लेने वाली नहीं है वो। इसलिए न पर को दिया जा सकता है न पर से लिया जा सकता है। इसी प्रकार यह आत्मा न तो इन ज्ञान और आनंद को पर से ग्रहण करता है न ही पर को दे ही सकता है। जो कुछ भी इसका लेना देना होता है वह सब अपने अंदर ही होता है, अंतर में ही होता है। तो ऐसे व्यर्थ का क्या लाभ है? इस जेब से निकालो और इस जेब में डाल लो। दान दे दिया, बहुत बढ़िया दान है ना। इस जेब से निकाल के इस जेब में डाल दिया। बहुत से होते हैं ना, ऐसी कंपनियां बना लेते हैं, इस कंपनी से निकाला उस कंपनी को दे दिया, टैक्स बचा लिया, फिर दोबारा उस कंपनी से निकाल के इस कंपनी में डाल दिया। तो क्या किया, क्या दिया, क्या किया? तो ये लेन देन अपने में हुआ तो क्या हुआ? इसके बिना वस्तु की स्थिति ही नहीं बनेगी। वस्तु का वस्तुपना त्रिकाल जो उत्पाद वे ध्रुवपने से निरंतर चल रहा है वो इसी कारण चल रहा है। उत्पाद व्यय रूप से जो प्रति समय नई पर्याय उत्पन्न हो रही है वो किसको दे रहे हैं? द्रव्य अपने आप को स्वयं दे रहा है, उसके कारण वो अपनी सत्ता टिकी हुई है स्वयं के लिए। और कहाँ से आ रही है? कि स्वयं में से आ रही है। इसलिए स्वयं दे करके स्वयं ग्रहण कर रहा है। दूसरा, एक क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में भी ये बात करते, दृष्टि के विषय के संदर्भ में बात करते समय ये बात आती है, द्रव्य
की दृष्टि करनी है, पर्याय की दृष्टि नहीं करनी है। पर्याय का लक्ष्य छोड़कर द्रव्य की दृष्टि करनी है। कहते जो भूतकाल की पर्याय हैं वो तो चली गई ना, अब भविष्य की है वो अभी आई नहीं है, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है। अकेले वर्तमान की एक समय की पर्याय है। अब वो वर्तमान की एक समय की पर्याय है, वह दृष्टि के विषय में शामिल है कि नहीं है, उसकी समस्या है एक समय की पर्याय की। इसकी जब बात करते हैं तब ये बात कहते हैं वो भूत और भविष्य की पर्याय कहाँ है, तो भूत और भविष्य की पर्याय पारिणामिक भाव रूप है। पारिणामिक भाव रूप, पारिणामिक भाव रूप कैसी है, क्योंकि भूतकाल की जो पर्याय नष्ट हो गई वो कहाँ चली गई, कि द्रव्य में चली गई। कि द्रव्य में कैसे चली गई, वो तो नष्ट ही हो गई ना, नष्ट नहीं हुई। द्रव्य अनादि निधन है ना, तो अनादि है, तो अनादि यदि वो नष्ट ही हो गई तो अनादि कैसे होगा, वो तो चली गई, फिर तो अभी से शुरू हुआ नया। जैसा बौद्ध कहते हैं प्रति समय नया नया हो रहा है, वैसे होगी फिर वह। इसलिए वो द्रव्य में समा गई, इसलिए वो पारिणामिक भाव रूप है। और भविष्य की जो उत्पन्न नहीं हुई वो कहाँ है, कि द्रव्य में है, कि किस रूप में है, कि पारिणामिक रूप से है। उन्हें पारिणामिक भूतकाल की पर्यायों को पारिणामिक कहने के पीछे कारण ये भी है, वह औदैहिक है, क्षयोपशमिक है, क्योंकि वो कर्म के उदय से औदैहिक कही गई थी। उदय तो चला गया, फिर तो उदय चला गया, अब वो भाव रह गया वैसा, इसलिए वो अनादि निधन। जीव चैतन्य रूप अनादि से है, ज्ञान रूप अनादि से है, तो ज्ञान ज्ञान ज्ञानपना इसका जो स्वभाव अनादि का है, वो उस दृष्टि से भी पारिणामिक कहते हैं। तो वे पारिणामिक भाव माने द्रव्य में है ना, तो द्रव्य में से हुई द्रव्य में चली गई, द्रव्य में से हुई द्रव्य में चली गई, तो किसको दिया, द्रव्य को दिया। समुद्र इतनी जोर जोर से उछलता है, सुनामी भी आ जाए तो ऐसा लगता है कि अब तो सारा पानी उछल करके, जो जैसे बंबई जैसे महानगर किनारे पर है, तो सारा उछल के बंबई में समा जाएगा पानी। कहाँ जाता है, क्यों नहीं जाता, और उछल करके फिर कहाँ आता है, स्वयं में आता है। तो उछला और आया, ये उसी में आता है। ऐसे ही द्रव्य की पर्याय स्वयं में से निकल करके स्वयं में ही चली जाती हैं। और ये लेन देन चलता है, इसलिए वो समझ लो वस्तु जीवित है। उत्पाद व ध्रुव पने के कारण से वस्तु जीवित है। इन दोनों शक्तियों के कारण यह भगवान आत्मा अनंत काल तक स्वयं ही स्वयं को आनंद देता रहेगा और स्वयं ही आनंद लेता भी रहेगा। देता भी रहेगा और लेता भी। देगा कैसे, लेगा कैसे, तो स्वयं जो आनंद का अनुभव कर रहे हैं वो ले रहे हैं, फिर देता कहाँ है। वो जो स्वयं का लक्ष्य करने से जो प्रकट हुआ, वो कोई एक भजन आता है ना, योगी ऐसा असन बनावे, असन बना, भोजन ऐसा बनावे, असन बनावे, स्वयं ही बनावे, स्वयं ही खावे, और खावत ना ही अघावे। खुद ही बनाता है, खुद ही खाता है, और अघाता नहीं, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो ये अनंत चतुष्टय रूप, अनंत सुख रूप इत्यादि सारी पर्यायें स्वयं से उत्पन्न हुई, स्वयं ने की और स्वयं को दी, स्वयं ने उसको ली, इसलिए देता भी रहेगा और लेता भी रहेगा। यह लेन देन कभी समाप्त नहीं होने वाली अद्भुत क्रिया है, अद्भुत प्रक्रिया है। इस प्रकार इन संप्रदान और अपादान शक्तियों की चर्चा के उपरांत अब अधिकरण शक्ति का निरूपण करते हैं। प्रारंभ करते हैं अपन। अब ये सब हो रहा है, लेकिन ये सब के लिए कुछ आधार हो तो हो सकता है, आधार ही नहीं हो तो, जैसे अभी अपन प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो प्रोडक्शन के लिए कहाँ खपेगा ये बात सोच रहे हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा ये सोच रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये सोचेगा ये फैक्ट्री खोलनी कहाँ है, जगह कहाँ है। वैसे तो सारे प्रदेश वाले
बुलाते हैं कि आओ हमारे यहाँ आओ, जगह देने के लिए तैयार है, सस्ते में आपको जगह दे देंगे, सब देने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ जो आत्मा में कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है, कर्ता करने के लिए तैयार है, करण साधन के लिए तैयार है, बाकी सब शक्तियां हो और आधार न हो तो कैसे होगा? इसके लिए अगली शक्ति कह रहे हैं भाव्यमान भाव आधारत्वमयी अधिकरण शक्ति। ये होते हुए सारे भावों के आधार रूप अधिकरण शक्ति है, इन सबको आधार देने। तो भाव्यमान भाव आधारत्वमयी, होते हुए भावों के लिए। तो आधार मिला इसलिए कोई भी भाव होते जाए उनकी बात नहीं है, जो भी भाव होते हुए भाव है उन सभी भावों के आधार रूप अधिकरण शक्ति है। तो ये आधार की बात हुई। अब इसी में से एक बात ये भी निकाली है कि हर कार्य का कोई आधार होता है ना। ये कार्य किसके आधार से होगा, किसके लक्ष्य से होगा, किसके आश्रय से होगा, किसका आश्रय करना पड़ेगा, उस रूप में भी आधार लेते हैं। अब यहां पुनः निर्मल पर्याय की तरफ जाते हैं। आत्मा के प्रकट होने वाली निर्मल पर्याय का आधार क्या है? किस आधार से निर्मल पर्याय प्रकट होती है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल पर्याय का आधार क्या है? किसका लक्ष्य, किसका आश्रय करने से प्रकट होगी? उस रूप में भी आधार ले रहे हैं कि वह स्वयं ही है, किसी दूसरे के आधार से नहीं होती है। सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। दूसरा कोई शरण नहीं है, दूसरा कोई आधार नहीं है, बल्कि दूसरे किसी का आधार लिया तो ये प्रकट होने वाली नहीं है। जैसे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कोई चला गया, दूसरे प्रदेश में गया, अब वो कह रहे कि वापस आए यदि लौट के, अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। क्यों? नाराज हो गया ना, तो मुदा वहां चले गए थे, अब यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा निर्मल द्रव्य ने यदि दूसरे का आधार लिया तो निर्मल पर्याय प्रकट होने वाली नहीं है, बल्कि विकारी पर्याय होगी, राग द्वेष की पर्याय प्रकट होगी। टोडरमल जी कहते हैं, अहो धर्म का आधार कौन है? देव शास्त्र गुरु। अहो देव शास्त्र गुरु तो धर्म के आधार है, इनमें शिथिलता होने से अन्य धर्म किस प्रकार होंगे? तो धर्म के आधार कौन है? देव शास्त्र गुरु है। तो ये आधार हो गया ना। हमारे धर्म के आधार अधिकरण ये देव शास्त्र गुरु है, इनके आधार से हमारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। ये निमित्त नैमित्त की अपेक्षा, उनके प्रति बहुमान की अपेक्षा, उनसे हमें ये मार्ग मिला हुआ है, इस उपकार स्मरण की अपेक्षा ये कहा जाता है। और वहां जो जहाँ बात कही गई है वो ग्रहित मिथ्यात्व के त्याग की अपेक्षा कही। कुदेव को गुरु को शास्त्र, सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय नहीं किया, अन्यत्र चले गए, तब तो बिल्कुल ही विपरीत मार्ग पर जाएंगे। इसके लिए वहां सच्चे देव शास्त्र गुरु धर्म को आधार कहा। अब इस अधिकरण शक्ति की अपेक्षा ये कहते हैं, यदि हमने अपना आधार छोड़ करके, अपना लक्ष्य छोड़ करके यदि देवशास्त्र गुरु का भी लक्ष्य किया तो शुभ राग उत्पन्न हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय प्रकट नहीं हो सकती। योगसार प्रावृत का श्लोक, यो विहाय आत्मनो रूपम सेवते परमेष्ठिना, यो विहाय आत्मनो रूपम सेवते परमेष्ठिना बध्नाति परम पुण्यम न कर्म क्षयम अश्नुते। यदि अपने आत्मा को छोड़कर विहाय आत्मनो रूपम सेवते परमेष्ठिना, यदि पंच परमेष्ठि का भी स्मरण करोगे, आश्रय करोगे, लक्ष्य करोगे,
परम पुण्यम बदनाति, पुण्य तो उत्कृष्ट बंधेगा, कर्म का क्षय होने वाला नहीं है। इसलिए हमारा मोक्ष मार्ग का आधार, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आधार, अधिकरण भाव्यमान भाव आधारत्वमयी। भाव्यमान स्वयं का लक्ष्य किया, स्वयं का आश्रय किया, उस समय प्रकट होने वाली जो निर्मल पर्याय हैं उनका आधार कौन है? स्वयं ही है। उस आधार रूप शक्ति, अधिकरण शक्ति हम में स्वयं में है। पढ़ लेते हैं 5 मिनट में। कल संबंध शक्ति पूरी करते हुए 47 शक्तियां भी पूरी होंगी और इसके उपसंहार के कलश भी लेंगे। इस 46वीं अधिकरण शक्ति की चर्चा आत्मख्याति में इस प्रकार की गई है। अधिकरण शक्ति आत्मा में भाव्यमान भाव के आधारपणे रूप है। इस अधिकरण शक्ति के कारण भगवान आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म का आधार है। निज भगवान आत्मा के आधार से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल भावों की प्राप्ति होती है और ये भाव आत्मा के आधार से ही टिकते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति और वृद्धि मोक्ष मार्ग है और इन्हीं की पूर्णता मोक्ष है। अधिकरण शक्ति के कारण मोक्ष और मोक्ष मार्ग की पर्यायें बिना किसी पर पदार्थ और बिना किसी शुभ भाव के आधार से आत्मा के आश्रय से आत्मा में सहज ही प्रकट होती है। तो स्वयं के परिणामों का आधार स्वयं ही है। तात्पर्य यह है कि अनंत सुख शांति प्रदान करने वाला रत्नत्रय धर्म न तो उपवास आदि क्रियाकांड से प्राप्त होता है, न उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव से प्राप्त होता है, किंतु अपने अनंत शक्तियों के संग्रहालय भगवान आत्मा के आश्रय से होता है, आत्मा के ज्ञान से होता है, श्रद्धान से होता है, ध्यान से होता है और इनसे होता है क्या ना, श्रद्धा ज्ञान चारित्र। इसलिए इनका आधार कौन है? भगवान आत्मा। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि भगवान आत्मा स्वयं के आधार पर प्रतिष्ठित है। इसे अन्य, अब ये बात थोड़ी बदल गई, आधार अब जो रहने के स्थान रूप आधार की बात भी ले रहे हैं। कहाँ रहता है आत्मा? सर्वार्थ सिद्धि में पूछा ना, कहाँ रहते हो? तो आत्मनि, अपनी आत्मा में। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से वस्तु स्वरूप से ठीक है, लौकिक दृष्टि से तो आपको जो उत्तर देना है वही देना पड़ेगा। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि भगवान आत्मा स्वयं के आधार पर प्रतिष्ठित है। इसे अन्य आकाश आदि पदार्थों के आधार की आवश्यकता नहीं है। न केवल आत्मद्रव्य स्वयं के आधार पर है, अपितु उसका स्वाभाविक परिणमन, निर्मल परिणमन भी पूर्णतः स्वयं के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संबंधी निर्मल परिणमन का भी एकमात्र आत्मा ही आधार है, क्योंकि उसमें अधिकरण नामक एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण यह सब कुछ सहज ही होता है, स्वाधीनपने ही होता है। प्रश्न, शास्त्रों में तो 6 द्रव्यों का आधार आकाश कहा है? कहाँ रहते हैं? सब आकाश में रहते हैं। आत्मा भी एक द्रव्य है, अतः उसका आधार भी आकाश ही होना चाहिए। आकाश को सभी द्रव्यों का आधार कथन निमित्त की अपेक्षा किया गया कथन है, अतः असद्भूत व्यवहारने का उपचरित कथन है। असद्भूत माने झूठा है, 2 द्रव्यों के बीच कथन किया जा रहा है, इसलिए असद्भूत और उपचरित है। यहाँ निश्चय की अपेक्षा परम सत्य का प्रतिपादन है, उपादान की अपेक्षा प्रतिपादन है। व्यवहार से भिन्न षटकारक की भी चर्चा आती है, पर वह सभी कथन असद्भूत होता है, उपचरित होता है, असत्यार्थ होता है। यहाँ अभिन्न षटकारक की चर्चा चल रही है, अतः परम सत्य यही है कि आत्मा अपनी अधिकरण शक्ति के कारण स्वयं प्रतिष्ठित है, उसके परिणमन में भी स्वयं का ही आधार है। अभी भिन्न षटकारक, अभिन्न षटकारक, व्यवहार निश्चय, इसके संदर्भ में थोड़ी चर्चा करते हुए षटकारक संबंधी चर्चा कल अपन पूर्ण करेंगे और अंतिम संबंध शक्ति संबंध में चर्चा।